हेलो दोस्तों, फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग दृष्टि का क्लास 6 का जो साइंस है उसका चैप्टर वाइज हम लोग करेंगे। और साइंस में अगर आप देख सकते हैं क्लास 6 में हम लोगों को 16 चैप्टर पढ़ना है और सभी चैप्टर का यहाँ पर नाम दिया हुआ है। तो पहला चैप्टर है कि भोजन यह कहाँ से आता है। तो सभी चैप्टर जो है वह हम लोग बारीकी से देखेंगे और रोज़ एक एक वीडियो जो है आपको मिलेंगे, यानी कि 16 चैप्टर है। तो 16 वीडियो इसको आएंगे क्लास 6 का, और सभी जो है वह एनसीईआरटी से पूर्णतः कराया गया है, क्योंकि ये बुक जो है वह किसका है तो दृष्टि पब्लिकेशन का लिया गया है और उसमें केवल जो है वह एनसीईआरटी दिया गया है। तो इसको हम लोग बारीकी से एक एक चैप्टर को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर है भोजन यह कहाँ से आता है। तो आज इसको हम लोग देखेंगे। अगर आप चैनल पर हैं नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप भी एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं बेसिक से तो आप लोग जो है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अपना जो वीडियो है वह स्टार्ट करते हैं बनाना। और यहाँ से देख सकते हैं कि विज्ञान हम लोगों को पढ़ना है और हमारा पहला चैप्टर क्या है तो भोजन यह कहाँ से आता है। तो पहला अपना क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। ऑप्शन ए में है शाकाहारी, बी में है मांसाहारी और सी में है ए, जिनमें ए तथा बी दोनों गुण हो। ठीक ना, यानी कि शाकाहारी का भी गुण हो और मांसाहारी का भी गुण हो। तो सर्वाहारी उसको कहते हैं जिसमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का गुण होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा। तो इसका हम लोग देख लेते हैं कि शाकाहारी किसको कहते हैं, मांसाहारी किसको कहते हैं और सर्वाहारी किसको कहते हैं। तो जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें हम लोग शाकाहारी के नाम से जानते हैं, और तथा जो केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें हम लोग मांसाहारी के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं उन्हें हम लोग सर्वाहारी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि शाकाहारी किसे कहते हैं, मांसाहारी किसे कहते हैं और सर्वाहारी किसे कहते हैं। चलिए हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती है क्योंकि। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं, इसलिए वह क्या करती है इसको भंडारित करके रखती है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसका डिस्कशन जो है वह देख लेते हैं कि मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्र करती है और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है क्योंकि फूल और इनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। चलिए तीसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। तीसरा नंबर हम लोगों को क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कर कौन सत्य नहीं है। यानी कि ये जो चार ऑप्शन दिया हुआ इसमें कौन जो है वह सत्य नहीं है। पहला दिया हुआ है कि पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत है, तो ये जो है वह सही लगता है, ठीक, क्योंकि पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत ये सही है। आगे कर है कि सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प और पत्तियां को खाया जाता है, तो ये कथन जो है वह गलत दिया हुआ। क्या दिया है, गलत दिया हुआ है। आगे है कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, तो ये भी कथन जो है वह सही दिया हुआ है। कह रहा है कि कौवा मांसाहारी जीव है, यह भी कथन जो है वह गलत दिया हुआ। कौवा मांसाहारी नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 और 4 जो है वह क्या है, गलत दिया हुआ है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। पहले इसका डिस्कशन जो है एक बार हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग चलेंगे। कह रहा है कि सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प एवं पत्तियों का प्रयोग खाने में नहीं किया जा सकता है क्योंकि पौधों का कुछ विशेष हिस्सा ही प्रयोग योग्य होता है। सभी पौधों में कुछ भिन्नताएं भी होती है। सरसों की पत्तियां तथा बीज का ही प्रयोग खाने हेतु किया जाता है, अर्थात कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने में प्रयोग किया जाता है। कौवा एक सर्वाहारी जीव है। कौवा जो होता है वह मांसाहारी नहीं बल्कि क्या होता है, सर्वाहारी होता है। आगे है 4 नंबर क्वेश्चन कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पर मिलाना है कि कौन कथन जो है वह सही है, ठीक है, यहाँ पर मिलान करना है। तो एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कि शेर एवं बाघ जो है वह क्या करते हैं, दूसरे जंतु को खाते हैं। शेर एवं बाघ करते हैं, दूसरे जंतु को खाते हैं, यानी कि 1 का 3 हो जाएगा। उसके बाद शाकाहारी जो क्या करते हैं, पादप उत्पाद को खाते हैं। आगे है
फूल गोभी, पालक और फूल गोभी ये सब क्या है, सब्जियां हैं, यानी कि सी का ए हो जाएगा। डी है दूध, पनीर, घी, दही, ये सभी जो है वह जंतु के उत्पाद है, यानी कि ए का हो जाएगा क्या, चार, ए का हो जाएगा 3, ए का 3 है, देख लेते हैं किसमें आंसर दिया हुआ है। ए का 3 और बी का 4 और सी का 1 और डी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिस्कशन जो है एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है डिस्कशन में कि शेर एवं बाघ जो होते हैं वह दूसरे जंतु को खाते हैं। शाकाहारी जो है वह पादप एवं पादप के जो उत्पाद होते हैं उसको खाते हैं। और पालक, फूल गोभी जो है उसको, ये सब क्या है, सब्जियां हैं। और दूध, पनीर, घी, दही ये सभी जो है वह जंतु के उत्पाद हैं। तो इस चैप्टर में हम लोगों को कितना था, 4 क्वेश्चन ही था। और हम लोग जो है वह अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है भोजन के घटक। तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्लास 6 का हिस्ट्री का भी वीडियो जो है आप लोगों को उपलब्ध कराया गया है चैनल पर, आप लोग एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।